क्या आपने कभी सोचा है कि दिन का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टाइम कौन सा है? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो है रात को सोने से पहले के 5 मिनट, क्योंकि इन 5 मिनटों में आपकी जिंदगी को बनाने और बिगाड़ने की ताकत है। क्यों और कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं कुछ आपको आज बताने वाला हूं वो जीवन भर आपके बहुत काम आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये बताया कि अपनी माइंड पावर या मन की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, और इस एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको वो करना कैसे है। रात को सोने से पहले के 5 मिनट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग इस बात को समझते हैं वो सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं, और जो लोग नहीं समझते वो विपदाओं, आपदाओं और पीड़ाओं से जूझते ही रह जाते हैं। ये एक परम सत्य है। इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप उन्हें अच्छी तरह समझकर उन 5 मिनटों को अपने सपनों को साकार करने के लिए यूज कर सकें। पहले मैं आध्यात्मिक कारण बताता हूं, फिर मैं वैज्ञानिक कारण पर आऊंगा। जब आप रात को सोने वाले होते हैं तो एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक ऐसी दुनिया की यात्रा जो संसार की सब नेगेटिविटी से परे है। वो चिंता रहित, डर रहित और पीड़ा रहित है। वो संपूर्ण आनंद की दुनिया है, संपूर्ण शांति है यहाँ, पूरी खामोशी है यहाँ, कंप्लीट साइलेंस। ये परम चेतना की अवस्था है जिसे अंग्रेजी में सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान का वास है। अगर आप यहाँ किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव विचार जैसे डाउट्स, डर, स्ट्रेस, गुस्सा, उदासी, फ्रस्ट्रेशन वगैरह लेकर जाएंगे तो अपना कनेक्शन, अपना रिश्ता भगवान के साथ बिगाड़ लेंगे। अपने भाग्य को अपने ही हाथों चोट पहुंचा देंगे। अपनी प्रगति के रास्ते पर खुद ही कांटे बो देंगे। और अगर आप यहाँ पॉजिटिव और अच्छे विचार जैसे आत्मविश्वास, साहस, महत्वाकांक्षा इत्यादि के साथ जाएंगे तो अपने लिए सुख, संपन्नता, वैभव, उपलब्धियों के द्वार खोल लेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा ये करना कैसे है। इन 5 मिनटों को पूरी तरह यूज कैसे करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है। रात को सोने से 5 मिनट पहले अपने रूम में एकांत में एक कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए। अपनी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिए, ताकि एनर्जी का फ्लो ठीक से हो सके। जैसे अगर एक पानी की पाइप को टेढ़ा कर देंगे तो पानी का बहाव ठीक से नहीं हो सकेगा, ठीक उसी तरह अगर आप सीधे नहीं बैठेंगे तो एनर्जी का बहाव आपकी बॉडी में ठीक से नहीं हो सकेगा। हमेशा याद रखिए कि एनर्जी का फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि आपके पैरों से सर की ओर। इसीलिए सीधे बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी नजरें 30 डिग्री ऊपर की तरफ रखिए, ठीक भवों यानी कि आईब्रोज के बीचों बीच सेंटर में। ये आपका तीसरा नेत्र है, थर्ड आई, जिसे स्पिरिचुअल आई, आई ऑफ विजडम यानी कि आध्यात्मिक नेत्र या बुद्धिमता का नेत्र भी कहते हैं। उसमें ही देखिए, उस अंधकार के पीछे ही भगवान का वास है। अपने हाथ अपनी अपर थाइस पर यानी कि जांघों के ऊपर के हिस्से पर रखिए और हथेलियों की पोजीशन ऊपर की तरफ रखिए ऐसे। और अपनी ब्रीदिंग यानी कि सांसें नॉर्मल रखिए। अपनी बॉडी और मन को एकदम रिलैक्स करके शांत कर लीजिए, पैरों से शुरू करके सर तक। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से शांत हो गए हैं तब मन में ओम का उच्चारण करिए, लेकिन तीसरी आंख से ध्यान हटना नहीं चाहिए। जब कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो अपना ध्यान वापस ओम की तरफ ले जाइए। वो धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा। कुछ सेकंड ओम का उच्चारण करके उसे भी बंद कर दीजिए और पूरी तरह से साइलेंस में
यानी कि शांत मन में, खामोशी में डूब जाइए। सोचिए कि ये शांति आपके मन में, आपके शरीर में और आपके चारों ओर फैली हुई है। अपने आप से कहिए कि मैं खुश हूं, स्वस्थ हूं और संपन्न हूं। फिर आप धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और बिस्तर पर लेटकर सो जाइए। मैं आपको घंटों मेडिटेशन करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि सोते वक्त सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मन में रखें। यह बिल्कुल सिंपल तरीका है सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स मन में रखकर सोने का। इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना कर लीजिए कि सोने से पहले रिलैक्स होकर सिर्फ पॉजिटिव सोचिए या ओम का उच्चारण अपने मन में करते रहिए, तो भी उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव ही मिलेगा। हमेशा याद रखिए कि आपने नेगेटिव थॉट्स को कभी भी अपने बिस्तर पर लेकर नहीं जाना। ओम की महिमा क्या है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जादू हो जाएगा, आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, मगर हाँ, आपको आपकी समस्याओं के समाधान मिलने लगेंगे। आप पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपकी काम करने की क्षमता भी काफी बढ़ जाएगी। आप हर मुश्किल सिचुएशन को पॉजिटिव वे में टैकल करना शुरू कर देंगे और जो सबसे बड़ी बात है, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। हमेशा याद रखिए और इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि योर थॉट्स डिटरमिन योर एक्शंस, those actions determine your destiny and that destiny determines your destination। यानी कि आपके विचार आपके कर्म का कारण बनते हैं, आपके कर्म आपके भाग्य का और आपका भाग्य आपके लक्ष्य का। इसीलिए यह बहुत ही जरूरी है कि आप अच्छे और पॉजिटिव विचारों को ही अपने मन में रखकर रात को सोएं। एक बात और लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि नकारात्मक विचार मन में रखकर सोने से बड़ा आत्मविनाश या सेल्फ डिस्ट्रक्शन और कोई नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप को खुद ही परेशानियों, समस्याओं, दुखों, पीड़ाओं और कष्टों की दलदल में फेंक लेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए ताकि मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। अब मैं आपको इसका वैज्ञानिक कारण बताता हूं। साइंस के अनुसार हमारे मन के 3 स्तर या लेवल्स हैं। कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन और अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन। जो भी हम करते हैं, जैसे चलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं या और कोई भी काम करते हैं, वो चेतन मन से करते हैं जब वो पूरी तरह से जगा होता है, जागरूक होता है। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन भी सो जाता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से जागरूक होता है, अलर्ट होता है। यह अवचेतन मन एक गोदाम या एक स्टोर हाउस जैसा है जिसमें हमारे विचार जमा होते रहते हैं और वही विचार हकीकत बनकर, सच बनकर वास्तविक रूप ले लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं। आप जो भी विचार इस अवचेतन मन में डालोगे वो उन्हीं को वास्तविकता में बदलकर सूद समेत आपको वापस कर देगा। अगर आप इसमें पॉजिटिव विचार भरोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और अगर नेगेटिव विचार डालोगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसीलिए रात को पॉजिटिव और अच्छे विचारों को मन में रखकर सोना अति आवश्यक है ताकि आपका अवचेतन मन उन्हें ही सच में बदले। अचेतन मन को समझना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें आपकी बहुत पुरानी यादें या अनुभव जिन्हें आप भूल चुके हैं वो दफन है। इन तीनों स्तरों के ऊपर भी एक लेवल है और वो है परम चेतना या जिसे अंग्रेजी में सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब आप भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं
जब आपके लिए वो परमेश्वर सुख और संपन्नता के भंडार खोल देता है। मैंने जो तरीका बताया है 5 मिनट एकांत में बैठने का, पहले उसे करते रहिए रोज रात को, और एक दिन आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे। जब आपको उन 5 मिनट्स में आनंद आने लगे तो आप उसे बढ़ाकर 10 मिनट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए और अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम।